घर के इंटीरियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी फ्लोरिंग। अगर फ्लोरिंग अच्छी होगी, अपडेटेड होगी, लेटेस्ट होगी, तो आपका इंटीरियर एकदम यूनिक और ट्रेंडी लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। ट्रेंडिंग फ्लोरिंग के बारे में बताऊंगा जो इस समय 2024 में लेटेस्ट है, अपडेटेड है, और उसमें 10 से 12 ऑप्शन आपको बता दूंगा, उनका रेट भी और दिखती कैसी हैं वो भी आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है जो इस समय ट्रेंडी है, वो है लार्ज साइज पोर्सलिन स्लैब जो आती हैं, बहुत प्रीमियम लुक देती हैं क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा जॉइंट्स नहीं दिखते और पैटर्न कलर बहुत ज़्यादा आते हैं, और सिर्फ स्टार्ट कितने में हो जाते हैं, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बड़ी बड़ी स्लैब्स शुरू हो जाती हैं। इसी में एक और ऑप्शन होता है, उसमें वो होता है नेचुरल जो क्वार्ट्ज फ्लोरिंग रहती है, क्वार्ट्ज की स्लैब्स आती हैं, नेचुरल नहीं भी मिले आर्टिफिशियल क्वार्ट्ज की जो स्लैब्स आती हैं वो भी सेम दिखती हैं, वो इससे थोड़ी प्रीमियम रेंज में चली जाती हैं। लेकिन जितनी बड़ी स्लैब अपने घर में लगाओगे, स्लैब क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लो, टाइल है कोई बड़ी बड़ी साइज की 4x8 की या उससे भी बड़े प्लैंक्स आते हैं, उनको जब हम लगाते हैं बहुत प्रीमियम लुक देते हैं और 100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। जितना बड़ा प्लैंक लोगे, जितना मोटा प्लैंक लोगे, उतना रेट बढ़ता जाएगा। मटेरियल की बात की मैंने, लेकिन इसको एक दिक्कत आती है, ये बड़े प्लैंक लगाने के लिए आपको एक्सपीरियंस लेबर चाहिए होती है। मोस्टली क्या करते हैं, इंडिया में एक्सपीरियंस लेबर नहीं मिलती है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट टूल्स नहीं है और वो टाइल तोड़ देते हैं या सही से बिठा नहीं पाते, दिक्कत रहती है। कभी भी ऐसी टाइल लगानी है, एक्सपीरियंस लेबर ढूंढना जिसने पहले काम किया हो और उसका पुराना काम देख के ही उसको काम देना। और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, इसमें व्हाइट कलर लो, ग्रे, ब्राउन, गोल्डन रेशियो हो, कम से कम रेशियो हो, या प्योर व्हाइट जो रहती है बहुत रिच लुक देती है, आपके रूम को बड़ा भी दिखाएगी और एकदम निखर के भी आएगी। ये पहला ऑप्शन है जो इस समय ट्रेंड में है, आपको इसके साथ जाना चाहिए। अगली चीज जो मैं बोलता हूं ट्रेंड में है वो है टर्किश फ्लोरिंग। पहले क्या होता था, लोग टर्किश फ्लोरिंग को सिर्फ क्या करते थे, अपनी किचन में लगा दी, अपनी क्लैडिंग में लगा दी, मतलब वॉल जो डेडो टाइल्स बाथरूम में लगा दी। लेकिन आजकल क्या है, ये टर्किश फ्लोरिंग बहुत इन्हेंस करती है आपकी फ्लोरिंग को। जरूरी नहीं है पूरे घर में ये करना है, किसी रूम की थीम पकड़ लो, भले आप क्या करो, रेगुलर जो टाइल लगा रहे हो उसके साथ इसका पैटर्न ऐड करो, बहुत रिच लुक आता है। या एक रूम में टर्किश फ्लोरिंग में पैटर्न बनाओ, बहुत आजकल पैटर्न आ रहे हैं, तो ये मैं बोलता हूं ट्रेंडिंग में है, आपको भी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर फ्लोरिंग में नहीं करनी है आपको तो अपनी वॉल्स पे तो मस्ट आपको करनी है, किचन में करिए, बाथरूम में करिए, पूजा रूम में करिए, बहुत अच्छी ये लुक देती है। अगला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है लाइमस्टोन फ्लोरिंग, और इसी में ट्रेवर्टाइन, दोनों को मैं साथ में लेता हूं क्योंकि देखने में एक जैसी लगती हैं, है तो लुक अलग। जैसे लाइमस्टोन आपको क्या होगा, थोड़ा छोटे छोटे प्लैंक्स मिलेंगे, ट्रेवर्टाइन में क्या होगा, ये बड़े प्लैंक मिल जाते हैं, लेकिन इसमें मैट विंटेज लुक अगर आपको अपनी फ्लोरिंग में चाहिए, आप क्या कर रहे हो, अगर पूरी दीवारें एकदम इंटीरियर लग्जरियस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो आपको फ्लोरिंग चाहिए वो बिल्कुल काम और विंटेज सी चाहिए, तो लाइमस्टोन फ्लोरिंग या ट्रेवर्टाइन फ्लोरिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना क्या रहता है। तो इन दोनों फ्लोरिंग में बहुत अच्छी लुक आती है, बेसिक लुक देती है, कोटा स्टोन वाला लुक आपको आएगा, उससे अच्छा निखर के आता है। जैसे आप सामने पिक्स देख रहे हो, मतलब एकदम काम सी आपकी प्लेस को ये कर देता है। आप चाहती हो अगर कोई आपका फार्म हाउस है, यहाँ कोई ऐसा रूम जाते हो जहाँ काम रहे, तो ये सबसे बेस्ट फ्लोरिंग है, तो ये एक ऑप्शन अपने फ्लोरिंग में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एलवीटी और एसपीसी। एलवीटी लग्जरी विनाइल फ्लोरिंग है, टाइल है, तो ये क्या है, एक वुडन टेक्सचर में आपको प्लैंक्स मिल जाएंगे। मैं सिंपल बोलूंगा, प्लास्टिक के हैं, वैसे तो पॉलीमर वगैरह सब चीजें से मिलके बनता है, प्लास्टिक के हम ले लेते हैं, बस आपको वुडन लुक इसमें देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छी फ्लोरिंग है। कोई घर में रेनोवेशन आप करवाते हो, आपने टाइल या मार्बल पहला का लगाया है, उसके ऊपर रेनोवेशन करना चाहते हो, तो ये सबसे अच्छी फ्लोरिंग है कि आप क्या करो, एसपीसी या एलवीटी लगा दो। ये बहुत अच्छी रेंज में आपको 150 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिल जाएंगी, और एक वुडन टेक्सचर, एक वुड का लुक आपकी फ्लोरिंग को दे देती है, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसी में इंजीनियरिंग वुड भी होती है, इसी में लैमिनेट फ्लोरिंग भी है, हार्ड वुड भी है, मतलब वुड सेक्शन में चलेंगे जिसमें आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिलेंगी, जिसमें आपको 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 400 तक चले जाता है, तो ये आप जा सकते हो। अगली एक बहुत सस्ती फ्लोरिंग है, आप चाहते हो कि रेनोवेशन में उसको यूज़ कर सकते हो, या नई फ्लोरिंग पे भी आपका कंक्रीट का फ्लोर बिछ चुका है लेकिन आप उसको एक अच्छी लुक देना चाहते हो, तो उसमें विनाइल फ्लोरिंग बहुत अच्छी है।
पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग सस्ते 20 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और इसमें आजकल इतनी वैरायटी आ रही है, इतनी ज़्यादा थिकनेस भी आपको मिल जाती है। पहले होता था पतली होती थी, ख़राब हो जाती थी, फट जाती थी और प्लास्टिक लुक मिलता था, लेकिन आजकल इतने टेक्सचर, इतनी फिनिशेस आ रही हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने टाइल लगाई है और सिर्फ आपका 20 से 30 रुपए में ये काम कंप्लीट हो जाता है और टेक्सचर और बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें। अगली एक फ्लोरिंग बहुत ट्रेंडी है, बजट का कोई इशू नहीं है तो इपॉक्सी फ्लोरिंग के साथ जाओ, बहुत रिच लुक देती है। मैं बात कर रहा हूँ जो घर में हम इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हैं, आपने मोस्टली फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा, वो बात नहीं कर रहे। घर में 3D लुक भी मिल जाती है, मार्बल लुक, इटालियन मार्बल लुक, टाइल लुक, हर एक लुक आप इसके साथ पा सकते हो। तो ये आपको जो घर में लगाने के लिए इपॉक्सी फ्लोरिंग करनी पड़ेगी वो 200 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ सकती है। और एक्सपीरियंस लेबर ढूंढना जो एकदम अच्छी फिनिशिंग आपको निकाल के दे, बहुत रिच लुक देती है, आप इसके साथ जा सकते हो। अगला एक ऑप्शन आपके पास है, क्या है, सिंपल जो सालों से चला रहा है वो है मार्बल। मार्बल बहुत अच्छी लुक देता है, आप मतलब इसको अपनी फ्लोरिंग में, आजकल तो काफ़ी ऐसे लेबर है जो बहुत अच्छे से काम करती है, आपको कोई भी टेक्सचर चाहिए बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ अगर आपको मार्बल करवाना है, बिल्कुल वाइट जो मार्बल रहता है उसके साथ ब्लैक मार्बल की आप सिंपल कर्व्स वाली पट्टियाँ यूज़ करो। इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड में वो है कि पूरे घर में वाइट मार्बल हो और बीच में जो पट्टी हो वो कर्व्स के साथ पूरे घर में घूमे, मतलब एक पट्टी यहाँ से जा रही है क्योंकि पूरे घर में हमारा वाइट मार्बल है और जो बीच में कार्विंग की होगी वो पूरे घर में घूम रही है ब्लैक कलर की, बहुत रिच लुक देती है। आप उसके साथ मस्ट जाइए, बहुत अच्छा लुक आएगा। एक अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट में आपको क्या है, एक अच्छी लुक मिलती है और जो ग्रेनाइट 100, 150, 160 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाता है, एक तो अच्छी लुक भी देता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। बस एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, अपने घर में जो फ्लोरिंग है जितना ज़्यादा कम ब्लैक कलर रखोगे उतनी ज़्यादा कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और जितना लाइट कलर रखोगे उतना ज़्यादा प्रीमियम और रिच लुक आपके घर में आएगा। और लास्ट है जो सबसे ट्रेंडिंग में है इस समय, वो है मैट और टेक्सचर फिनिश। मैट फिनिश ऐसी, मतलब पहले लोग नहीं इतना यूज़ करते थे, सबको क्या था, ग्लॉसी चाहिए, फिनिश चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने इंटीरियर को रिच लुक देनी है, लग्जरीज देनी है, तो इस समय ट्रेंडिंग में है मैट जो शाइन नहीं करती है। मैट में आपको बड़े प्लैंक्स भी मिल जाएंगे, छोटे प्लैंक्स भी मिल जाएंगे और उसको जब आप लगते हो, बेज कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, तो आपका जो बाकी आइटम्स होंगी आपके इंटीरियर की वो एनहेंस करेंगी, वो ज़्यादा दिखेंगी एज कम्पेयर टू फ्लोरिंग। ग्लॉसी में क्या होता है, सिर्फ फ्लोरिंग पे नजर जाती है, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती है। तो मैट फ्लोरिंग मैं बोलता हूँ अगर आपको प्रीमियम लग्जरीज घर बनाना है तो मैट फिनिशिंग सबसे बेस्ट रहती है। तो उसमें बड़े प्लैंक्स भी लगा सकते हो 4x8 के, छोटे प्लैंक्स भी लगा सकते हो जिसमें आपको सेरेमिक से लेके और भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि कौन सी आपको फ्लोरिंग करवानी है 2024 में। मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।